हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो बेटा आज की वीडियो में हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे मैथमेटिक्स का। और हम थोड़ा सा इसको थोड़ी सी फास्ट स्पीड में करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम से पहले हमारे पास में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है बातें करने का। डायरेक्ट हमारा फोकस होता है कि बस हमें अच्छे से समझ में आ जाए डायरेक्ट आंसर्स कैसे निकालेंगे। तो उसी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं आपका। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इन्होंने कहा है कि क्या तुम्हें लगता है 0 एक परिमेय संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें और जहां पर Q 0 ना हो। तो देखो बेटा Q तो नीचे होता है, P/Q, Q हमारा हर है और यही सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए पर अंश तो 0 हो सकता है। मतलब ऊपर तो 0 हो सकती है ना, जैसे हमने लिख दिया 0/2 या फिर हमने लिख दिया 0/4 या हमने लिख दिया 0/-60। हम कुछ भी लिख सकते हैं, 0 के नीचे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ऊपर 0 लिख करके। तो हाँ, अगर Q इज नॉट इक्वल टू 0 है तो परिमेय संख्या 0 है। हम कह सकते हैं कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में तो बेटा कई सारी परिमेय संख्याएं होंगी, अनगिनत परिमेय संख्या होंगी, पर हमें तो सिर्फ 6 निकालनी है। तो उसका एक सिंपल सा मेथड है, आपको अगर 6 निकालनी है तो 6 से बड़ी किसी भी संख्या से 3 और 4 में मल्टीप्लाई कर दो। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जैसे आपका ये है, ये हम क्वेश्चन नंबर 2 डाल दे रहे हैं। जैसे आपने ये लिखा हुआ है 3 और यहाँ पर लिखा हुआ है 4, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम। यहाँ पे तो 7 का कर दो, 8 से कर दो, बस 6 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। सॉरी, यहाँ पर फिर से करते हैं, 3 लिखा हुआ है हमने यहाँ पर और यहाँ पे लिख दिया है 4। तो इसमें हम कर दे रहे हैं 7/7 मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी हम 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 3 जा 21, 7 या 21/7, 4 7 28 और बटे 7। अब देखिए यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, इनके बीच में हमें तो निकाल लेंगे ना संख्या। 21 के बाद में 22/7, 23/7, तो 24/7, 25/7, 26/7, 6 संख्या निकल के आ गई। तो सिंपल सा आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि जितनी हमें संख्या निकालनी है उस संख्या से बड़ी संख्या से हम दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई सिर्फ ऊपर ही नहीं करेंगे, अंश में, अंश और हर दोनों में करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, 4 लिखा है तो ऊपर भी और नीचे भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, जैसे आपका 3/5 लिखा हुआ, 3/4 और 4/5 लिखा है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम दोनों संख्याओं में 5 के अलावा 5 से बड़ी संख्या जैसे 6 7 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखते हैं। जैसे हमारा लिखा हुआ है 3/5 और हमने एक जगह लिख लिया 4/5। हमें निकालनी कितनी थी, 5 निकालनी थी, तो हम इसमें 6 या 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6/6, ऊपर नीचे दोनों में करेंगे, 6/6। ठीक है, तो 6 तिया 18 और 5 छिक्का 30, इधर हो गया 6 6 को 24, 5 छिक्का 30, तो इनके 30 0 बना लेना यहाँ पर। ओके, अब 18 के बाद में 19/30 कर देंगे। ठीक है, 20/30 कर देंगे, 21/30 कर देंगे, 22/30 कर देंगे, 23/30 कर देंगे। निकल के आ गई 5 संख्याएं। तो ये इस तरीके से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को कर लेंगे। अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो बताओ ये सच है या फिर झूठ है, अपना कारण बताना है साथ में। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्याएं पहले बताओ क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक होती हैं। कहाँ तक होती हैं, अनंत तक होती हैं। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1
2, 3 अनंत तक ये भी होती हैं। बेटा एक बात ध्यान रखनी है, ये जो हमारी हो गई है प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, इनमें डेसिमल वाली संख्याएं नहीं आती हैं, मतलब पॉइंट वाली संख्याएं हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। जैसे 0.5, 0.6 ऐसी संख्याएं दशमलव वाली संख्याओं को नहीं लेते हैं। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो बिल्कुल ये प्राकृतिक संख्या होती है, क्योंकि देखो पूर्ण संख्याएं में 0 भी आता है, 0, 1, 2, 3, और प्राकृतिक संख्याओं में 1, 2, 3 ... तो देखो इसमें 1, 2, 3 आ रही है ना, तो ये प्राकृतिक संख्याएं आ रही हैं पूर्ण संख्याओं में। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि हम एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं, पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट होकर 1, 2, 3 अनंत तक होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इसको एक्सप्लेन हमें करना है कि क्या ये सही है या फिर क्या गलत है। इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पूर्णांक क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती हैं। तो बेटा पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं जिनमें 0, 1, 2, 3 ... अनंत तक, फिर यहाँ पे -1, -2, -3 इधर अनंत तक। मतलब 0 सभी मतलब पॉजिटिव संख्याएं, सभी नेगेटिव संख्याएं। तो ये जब तीनों का सेट मिला देते हैं तब हम लोग कह देते हैं पूर्णांक संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3 अनंत तक। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं, क्योंकि पूर्णांक में तो माइनस की भी संख्याएं होती हैं, पर माइनस की संख्याएं इसमें तो होती नहीं है पूर्ण संख्याओं में। तो हम एक्सप्लेनेशन क्या देंगे कि पूर्ण संख्याएं 0, 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक होती हैं। पूर्ण संख्या में 0 और 1, 2, 3 के अलावा नेगेटिव संख्याएं भी होती हैं, नकारात्मक संख्याएं भी होती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्या है वो?